हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 3 क्लास बना चुका हूं, ये मेरी चौथी क्लास है और जो मेरी चौथी क्लास है वो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप सबने उसके क्वेश्चन कर लिए होंगे, नहीं करे होंगे तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत आई है। बाकी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की क्लास है वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। देखो, हम दो चीज निकालना सीखेंगे आज, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चन करे होंगे उसके अंदर आपको सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आ रहा होगा कि कैपिटल दे रखी होगी, उसके ऊपर 10% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देना है, राइट। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि कैपिटल जो होती है वो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर नहीं निकलता, कभी भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जब तक किसी भी पार्टनर की कैपिटल फर्म के अंदर यूज नहीं होगी तो वो इंटरेस्ट किस बात का मांग सकता है, राइट ना। एक पार्टनर ये तो नहीं कह सकता, मान लो कि एट द एंड ऑफ द ईयर लास्ट डे जिस दिन सब अकाउंट क्लोज होने वाले हैं, कोई पार्टनर उस दिन कैपिटल लेके आ जाता है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाता है और वो कहते हैं मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। कैसे दे दे भाई? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है, राइट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने नोट में भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कब निकाली जाती है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकाली जाती है। अब आता है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, उसके अंदर जो भी उस पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाली हुई होती है उस साल के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। उसमें से जो प्रॉफिट उनको बट गया होता है उस साल में, जो प्रॉफिट उनको बट गया होता है उसको माइनस कर देते हैं और उससे निकल के आ जाती है आपकी ओपनिंग कैपिटल, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? क्लोजिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसमें से आपको ड्राइंग ऐड करनी है और उसमें से प्रॉफिट शेयर माइनस करना है। अब आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं लगता कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है या नहीं दे रखी है। बेटा, क्वेश्चन की लाइन के हिसाब से बिल्कुल आराम से पता लग सकता है कि ये जो आपको कैपिटल दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है या फिर ओपनिंग कैपिटल है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार कुछ 4 पॉइंट लिखवा देता हूं। क्यों? क्योंकि सबको जो होता है वो सिंपल चाहिए होता है। सर हमें ये भी सिंपल करा दो ना। चलो जी, इसको भी सिंपल करा देते हैं। ध्यान से देना, मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं। ये 4 पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन में मिले, क्वेश्चन की लाइन में मिले, तो समझ लेना कि ये कैपिटल जो दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, राइट। कौन सा? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। नंबर 2, इन अराइविंग एट दीज फिगर। नंबर 3, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। जो 4th पॉइंट आपको दिया रहेगा वो दिया जाएगा कैपिटल एट द क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ सर हो गया, अब सिंपल हो गया है ना। क्यों?
वैसे तो हमें पता नहीं लगेगा कि जो कैपिटल दे रखी है वो ओपनिंग दे रखी है या क्लोजिंग दे रखी है। तो ध्यान से देखना, अगर ये 4 लाइनें, 1 2 3 4, अगर ये 4 लाइनें आपको क्वेश्चन में मिलती है, चारों में से कोई भी एक लाइन आपको क्वेश्चन में मिलती है, तो ध्यान से समझ जाना कि ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग ऐड करेंगे और प्रॉफिट शेयर माइनस कर देंगे उसी पार्टनर का, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो कौन कौन सी 4 लाइनें याद रखेंगे? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा होगा, इन अराइविंग एट दीज फिगर लिखा होगा, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग लिखा हुआ होगा, या फिर कैपिटल जो होगी आपकी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होगी। समझ आ गया? बहुत सिंपल टॉपिक है। तो आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप अपने बुक्स के अंदर भी इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ABC were partner in a firm sharing profit 3 to 1, have capital 40,000, 60,000 and 80,000 after adjustment of net profit and drawing respectively। देखो ये वाली लाइन आ गई, ये वाली कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग पहुंच गई है लाइन। तो इसका मतलब आप क्या समझ गए? सीधा सीधा क्या क्लोजिंग कैपिटल है, इसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी अगर आपको इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है तो आगे क्या दे रखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹36,000, ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ए की 9,000, बी की 11,000 और सी की 7,000, राइट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाफट करेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, यहां लिख लेंगे ए, यहां लिख लेंगे बी, 3 पार्टनर है तो तीनों लिखेंगे ए, बी और सी। ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 40,000, बी की 60,000 और सी की 80,000। मैंने क्या बताया था इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे इसके अंदर, राइट। ड्रॉइंग कितनी कितनी दे रखी है? ए की 9,000, बी की 11,000 और सी की 7,000। कितना आ गया? 49,000, 71,000 और 87,000, राइट। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 36,000 का, तो ए को कितना मिलेगा? 36,000 इंटू रेशियो क्या है? 3 to 1, 3 to 1 को प्लस कर देंगे और नीचे 6 लिख देंगे। बी का कितना है? 36,000 इंटू 2/1, 2/6 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा? 18,000। ये कितना आ जाएगा? 12,000। और सी का कितना है? 36,000 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 6,000, 18,000, 12,000 और 6,000। ये माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 49 में से 18 माइनस करेंगे 31,000, 71 में से 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 59,000 और 87 में से 6 माइनस करेंगे तो 81,000, राइट। ये आपका क्या निकल के आ गया? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल के आ गया? ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देंगे, सिंपल, ए, बी और सी का। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, बाकी एक बार सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी मैंने लिखा हुआ है, राइट। ले लिया होगा सबने। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। यहां पे मैं पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूं। ए की कितनी होगी? 31,000 इंटू में 6%, 6/100। बी की कितनी होगी? 59,000 इंटू में 6/100 और सी की कितनी होगी? 81,000 इंटू में 6/100। 0 से 0, 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1866 आ गया। नंबर 2, 0 से 0, 0, 6 9 जा 45, 4 6 5 जा 30, 34, इसका 3450 और इसका कितना आ जाएगा?
810 को 0, 6 का 6, 8 6 का 44, 0 6 0, तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकल जाएगी? 18 60 34 50 एंड 40 60। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का एक बार, ताकि मैं फटाफट रब करके अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। बहुत सिंपल टॉपिक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम जो आज अपना दूसरा टॉपिक करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। मैं इसको रब कर देता हूं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दो चीजों पे होती है, या तो पार्टनर ने इररेगुलर और अनइक्वल ड्राइंग निकाली हो, या फिर पार्टनर ने रेगुलर और इक्वल ड्राइंग निकाली हो। ये इररेगुलर और रेगुलर के अंदर फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इररेगुलर के अंदर क्या होता है, पार्टनर ने कभी 1 तारीख के, मान लो अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से, या 2019 से 31 मार्च, या 2018 से 31 मार्च 2019 तक, राइट। तो पार्टनर ने कभी निकाल ली है, मान लो 1 मई को निकाल ली, कभी 1 अगस्त को निकाल ली, कभी 31 दिसंबर को निकाल ली, और अमाउंट भी डिफरेंट निकाली, तो वो आपकी आती है इररेगुलर के अंदर। और जब सेम अमाउंट और सेम पीरियड के अंदर, जैसे हर मंथ निकाल रहा हो, या मिडल में निकाल रहा हो, या बिगनिंग में निकाल रहा हो, तो वो आती है रेगुलर एंड इक्वल के अंदर। सबसे पहले हम करेंगे इररेगुलर और अनइक्वल के अंदर, राइट। इसके अंदर निकालने के 2 मेथड होते हैं। नंबर 1, एक तो सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है, राइट। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में दोनों आपको एक ही क्वेश्चन से करके दिखाता हूं। बहुत सिंपल होता है इसके अंदर भी निकालना। कैसे? मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपका क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक में से है, एग्जांपल नंबर 16 है, राइट। इसमें क्या दे रखा है? इन ए पार्टनरशिप पार्टनर्स चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 15% पर एनम से, और पार्टनर विड्रू एज फॉलोज। पार्टनर ने कैसे कैसे पैसे निकाले हैं? 1 मई को 2000, 1 अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000 और 31 मार्च 2019 को 2000 रुपए निकाले हैं। इस तरीके से निकाले। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं इस तरीके से। सबसे पहले जो आपका कॉलम आएगा वो आएगा डेट, देन उसका आपके बाद कॉलम आएगा अमाउंट, देन उसके बाद कॉलम आएगा नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, जो डेट दे रखी होगी 2019, और फिर उसके बाद का लास्ट में निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेट लिखे फटाफट। डेट क्या दे रखी है? 1 मई, राइट। कितना दे रखा है? 2000। पहले एक बार डेट और अमाउंट लिख लेते हैं फटाफट। 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जैन और 31 मार्च, राइट। अमाउंट कितनी कितनी दे रखी है? 5000, 2000, 6000 और 2000। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं फटाफट, जिसके अंदर पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम अमाउंट का, तीसरा नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च। इसका मतलब क्या है? देखो, 1 मई को इसने पहली ड्राइंग निकाली है, कितनी? 2000 रुपए की। 1 मई 2018 को इसने निकाली है। ध्यान से देखना, 1 मई के बाद 31 मार्च, 1 मई 2018 के बाद 31 मार्च 2019 तक कितने महीने बचते हैं? टोटल 11th मंथ बचते हैं। क्यों? क्योंकि मई भी कैलकुलेट होगा। मई की 1 को उसने ड्राइंग निकाली है, राइट। कितना कैलकुलेट होगा? 11th। ये कैसे आया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गए 11 महीने। उसके बाद 1 अगस्त से लेके कितना आ जाएगा आपका?
अगस्त में कितना बचता है 6 मंथ, वो 9 मंथ आ जाएगा टोटल मिला के। 30 सितंबर को निकालते तो कितना आ जाएगा 6 मंथ। 30 जैन को, क्योंकि सितंबर निकल सकता है, निकल चुका है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर के लास्ट में निकाले 30 सितंबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए। और अगर 31 जैन को निकालता है तो 2 मंथ हो जाते हैं। और अगर 31 मार्च ये लास्ट डेट को निकाली हुई है तो इसमें एक भी महीने का कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने सबसे लास्ट में जाके जब आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं उस टाइम पे निकाले होते हैं, तो लास्ट दिन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अब इसका सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? 2000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 15% इंटू में 11/12, जितने मंथ बच गए हैं। सेम इसी तरीके से 5000 इंटू में 15% इंटू में कितने मंथ बच रहे हैं 9/12। सेम इसका निकालेंगे 2000 इंटू में 15% इंटू में 6/12। उसके बाद इसका निकालेंगे 6000 इंटू में 15% इंटू में 2/12। और फिर ये लास्ट वाले का 2000 इंटू में 15% इंटू में 0/12। राइट? तो अगर कैलकुलेट करते हैं इसका तो ये सिंपल 2015 300 डिवाइड 11, ये टोटल आपका 275 आ जाएगा। राइट? पहले मंथ का कितना कैलकुलेट हो जाएगा 275 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 500 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपका 150 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये भी आपका 150 आ जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। राइट? ये कैलकुलेट किया आपने सिंपल मेथड के अंदर। इसका टोटल कर देंगे। किसका? ये टोटल अमाउंट का 5 300 800 11, ये हो गया 1075। तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आया 1075। राइट? जो आप देख सकते हैं 1075 आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया। किस मेथड से? सिंपल मेथड से। मैंने आपको बताया था एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, एक सिंपल से और एक प्रोडक्ट मेथड से। तो सिंपल मेथड में आपका इंटरेस्ट ऑन निकालने का तरीका ये हो गया। अब मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फटाफट रब कर सकूं और मैं अपना सेकंड क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से स्टार्ट कर सकूं। ले लिया बस अपने स्क्रीनशॉट। उसके बाद इसको किससे स्टार्ट करते हैं? प्रोडक्ट मेथड से। सॉल्यूशन यहां करता हूं मैं प्रोडक्ट मेथड। ये भी बहुत सिंपल होता है। इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे? अमाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेम चीज क्या लिखी थी? नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2019। और उसके बाद क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट। समझ आ गया सबको? उसके बाद क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट। डेट कितनी कितनी है? सेम चीज लिखेंगे फटाफट। फर्स्ट में 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जैन और 31 मार्च। अमाउंट कितनी कितनी दे रखी है? 2000, 5000, 2000, 6000 और उसके बाद फिर से 2000। कितने मंथ? सेम वही जैसे निकाले थे। 11th मंथ बच रहे हैं, इसके 9 मंथ बच रहे हैं, इसके 6 मंथ बच रहे हैं, इसके 2 मंथ बच रहे हैं, उसके 0 मंथ बच रहे हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। किसका प्रोडक्ट निकालना है? ए इंटू बी का प्रोडक्ट निकालना है। राइट? इन दोनों को इंटू करना सिंपल। 22,000, 45,000, 12,000,
12,000 एंड 0। समझ गए सब? इनका टोटल कर लेंगे 86,000। प्रोडक्ट्स का टोटल कर लिया और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी प्रोडक्ट का आपका अमाउंट निकला है, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना निकला है? 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% इंटू 1/12। कैलकुलेट कर लेना, दोनों का सेम आएगा, चाहे सिंपल मेथड से निकालो चाहे प्रोडक्ट मेथड से निकालो। सिंपल मेथड के अंदर भी 1075 आया था और इसके अंदर भी 1075 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अरे सर मेथड तो ये वाला सिंपल लगा, मैं उसके अंदर तो अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? नहीं बेटा, ये आपके दोनों ही मेथड बहुत सिंपल है। सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी जो आपको मैंने करा दिया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट। तो जो अब हम आपका अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बढ़ेंगे वो आपका है रेगुलर एंड इक्वल ड्राइंग। ये मैं आपको कल कराऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर कराऊंगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, वरना बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कवर किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर हमने इरेगुलर अनइक्वल मेथड पढ़ा, जिसके अंदर हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड पढ़ा। कल हम रेगुलर और इक्वल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसके क्वेश्चन मैं उसी टाइम कराना भी चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी ये जो चैप्टर का जो टॉपिक है ये मैंने अभी नहीं कराया। तो जब तक आप इसके क्वेश्चन कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा, पढ़ते रहिए, पढ़ने में ही सब कुछ है मेरे भाई। कोविड-19 चल रहा है, घर में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई को स्टार्ट करो। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। और मैंने ये जो स्टार्ट करा है ये आपके लिए स्टार्ट किया है कि नहीं पता कि फ़िलहाल क्या जाने वाला है, मीन्स ऑनलाइन क्लासेस कितनी चलेंगी, बच्चों को कितना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर समझ में आ रहा है, या फिर स्कूल दोबारा से रीओपन होंगे तो कैसे ओपन होंगे, या फिर उनके जो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में होंगे तो वो कैसे होंगे। टेंशन नहीं, क्या आपकी इकलौती आस, ऑल अकाउंटिंग सॉल्यूशन मैं आपको सारे के सारे करा दूंगा। तो फिर अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।